प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति मरणासन्न दशा में था, पर भयंकर पीड़ा से संत्रस्त हो रहा था। लोगों से उसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही थी, जबकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। हमेशा दूसरों की भलाई करना, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार रखना, कभी किसी का पैसा डुबोया नहीं। उसकी नीतिमत्ता भी एकदम साफ थी, अच्छे विचारों वाला था। यह सब कुछ होते हुए भी कहावत है ना, अंत मता सो गता। अंतिम समय में जैसी हमारी बुद्धि होती है, जैसी हमारी मति होती है, वैसी ही हमें गति प्राप्त होती है। लोग परेशान थे, इतना भयंकर दर्द उसे हो रहा था, करहा रहा था, बोल रहा था कि भगवान, मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया, क्या गलती की जो उसकी सजा अब मुझे मिल रही है इस समय में, जबकि कभी भी कराल काल के गाल के अंदर मैं समाविष्ट हो जाऊंगा। एक संत महात्मा उधर से जा रहे थे, भीड़ देखी तो पूछ लिया स्वाभाविक रूप से कि बात क्या है, यहाँ क्यों इतनी भीड़ हो रही है। लोगों ने कहा, ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है जो हमेशा दान पुण्य करता था, संतों की सेवा करता था, कभी किसी से उसने झगड़ा नहीं किया। ऐसा व्यक्ति मरणासन्न पर दर्द के मारे, पीड़ा के मारे, कोई व्याधि है उसे जो संत्रस्त हो रहा है, उसका दुख हमसे भी नहीं देखा जा रहा है। भगवान क्यों उसे इतना दुख दे रहा है? कम से कम उठा तो भी ले, कम से कम उस पीड़ा से तो उसे राहत मिलेगी। महाराज ने उसे देखने की अभिलाषा अभिव्यक्त की। जब उस व्यक्ति को देखा तो लोगों ने भी कहा कि महात्मन, आप तो महात्मा हो, कुछ उपाय बताइए जिससे इसकी पीड़ा शमन हो जाए, इसकी पीड़ा दूर हो जाए। महात्मा ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, कोई जन्नत की मिट्टी लाकर दे और उसका तिलक इसके सर पे लगाए तो ही ये इसकी पीड़ा से उभर सकता है, दूर हो सकता है। अब भला जन्नत की मिट्टी बिना मरे तो कोई ला नहीं सकता। लोगों ने सोचा कि ऐसी ही ये टालने की बातें हैं, ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? भला स्वर्ग में जीते जी कौन जा सकता है और वहां से मिट्टी कैसे ला सकता है? एक छोटा बच्चा ये सब सुन रहा था, जो कि मुश्किल से तीसरी या चौथी में होगा, भागते भागते गया और मिट्टी लेके आया और कहा कि महात्मन, आप इस मिट्टी का तिलक इन्हें कीजिए। महात्मा ने भी उस बच्चे को देखा, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोलने लगे, क्या बोल रहे हो कि आप ही ने तो कहा था जन्नत की मिट्टी लेके आओ तो इनकी बीमारी ठीक हो सकती है। मैं लेके आया, पर तू कैसे गया? सशरीर जन्नत में जाना आसान नहीं है, स्वर्ग में जाना। महाराज, आप पहेलियां मत बुझाओ, पहले इस मिट्टी का तिलक तो करो। देरी क्यों कर रहे, इन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हो? अनमने मन से महाराज ने उसमें पानी मिलाकर तिलक किया। आश्चर्यचकित हो गए सभी। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया, उसका कराहना, उसका चीखना, दर्द के मारे छटपटाना सब कुछ बंद हो गया। सभी आश्चर्यचकित होकर उस बच्चे की तरफ देखने लगे, कहने लगे, आखिर तू ये मिट्टी लाया कहां से? उसने कहा, कल ही हमारी स्कूल में हमारी टीचर ने, हमारी मैडम ने पाठ पढ़ाते पढ़ाते एक शिक्षा दी और कहा कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माता के चरणों के अंदर ही स्वर्ग है, जन्नत है, सारी खुशियां हैं, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। और आज आपने जब कहा कि जन्नत की मिट्टी ले आओ तो मुझे
अचानक मेरे टीचर की बात याद आ गई और तब से मैं अपनी मां को ही भगवान समझता हूं। आपने कहा कि उसके चरणों के अंदर मिट्टी जो है वो जन्नत है, उसका कोई तिलक लगाएगा तो ये स्वस्थ हो जाएगा। टीचर की भी बात याद आ गई कि मां के चरणों में ही जन्नत होती है। मैं भागते गया और मां से जैसी मां ने पैर उठाया तो वो मिट्टी उठा के ले आया और सचमुच में मुझे विश्वास हो गया। ऑलरेडी मुझे विश्वास था कि मेरी टीचर झूठ नहीं बोल सकती। टीचर हमें जो भी पढ़ाती है हमारे अच्छे के लिए पढ़ाती है, हमारा भविष्य उज्जवल करने के लिए पढ़ाती है। हमें दुनिया से अलग हटकर कुछ बनाने के लिए, हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए ही माता पिता ने हमें शिक्षा देने के लिए शिक्षक के पास भेजा होता है। और जब आपने कहा जन्नत की मिट्टी ले आओ, तो जन्नत तो मेरी मां ही है। मैं उसकी चरण रज लेके आया और आपने भी देख लिया। महात्मा भी सोचने लग गए कि इस बच्चे में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितनी अटूट आस्था है। यही आस्था यदि हम सबके बीच में हो जाए और माँ बाप की हम सेवा करने लग जाए, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, अक्सर मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ तो उनको पूछता हूँ कि आपको कितने बेटे हैं, वो क्या करते हैं। तो कोई विदेश में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़े ओहदे पर है, कोई कलेक्टर है। ऐसे लोगों के माँ बाप वृद्धाश्रम में, उन्होंने जन्नत अभी देखा ही नहीं, जन्नत को पहचाना ही नहीं। स्वर्ग का सुख क्या होता है उन्हें नहीं पता। उन्हें तो सिर्फ उन कागज के टुकड़ों के ऊपर विश्वास है, पर अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं है। वो ये नहीं जानते कि प्रैक्टिकल रूप में आज वो जिस ओहदे के ऊपर है, उसके पीछे उनके माँ बाप की कितनी बड़ी तपस्या है। तब कहीं जाकर आज वो कलेक्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। यदि वे नहीं होते तो उनका वजूद भी नहीं होता, उनका अस्तित्व भी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के साथ यदि हम चले और एक गुण भी यदि एक कहानी में से हम स्वीकार कर ले, तो हमारे जीवन का निर्माण सचमुच में अद्वितीय हो जाएगा। हमारा जीवन सराहनीय हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत